अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन क्लियर शो हो रही है आप सबको। हम फिर प्रोसीड करेंगे। फेसबुक पे मैं अभी लाइव आया था लेकिन कुछ ग्लिचेस की वजह से मुझे वो एंड करना पड़ा। नाउ वी आर लाइव ऑन मीट। ठीक है, क्लियर, ओके, परफेक्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट बिटकॉइन इंशाल्लाह, और इथीरियम को देखेंगे। इम्पोर्टेंट जितने भी चार्ट्स हैं ना क्रिप्टो में, इंशाल्लाह क्रिप्टो इंडस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। थोड़ा सा देखेंगे शॉर्ट सा। मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, ट्रेड प्लान मेरा क्या है अपकमिंग टाइम में, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। ओवरऑल ठीक है, चले, ठीक है इंशाल्लाह से। एंड श्योर श्योर गोल्ड भी देख लेंगे, चार्ट्स, बाकी ऑल्ट कॉइन्स और गोल्ड सब इंशाल्लाह देखेंगे। क्विक सा मैं आप सबको एक मार्केट की अपडेट दे देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेते हैं, देन विल प्रोसीड इंशाल्लाह। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है जो मैंने आप सबसे शेयर भी किया था लास्ट टाइम, एंड होपफुली आई विल एग्जीक्यूट सून ऑन दैट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं बिटकॉइन से। अर्ली का चार्ट है बिटकॉइन पे, ये मैंने डिस्कॉर्ड के प्रीमियम में ये प्लान्स मैंने शेयर किए थे, लेकिन बाद में मैंने उस सेशन को पब्लिक भी कर दिया था। वो थिंकिंग कि आप सबके लिए वो अवेलेबल हो जाए। तो खैर वो तो अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर आपको डिटेल्ड बिटकॉइन अपडेट देखनी है तो वो यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरा पूरा सेशन हमारा अवेलेबल है। ठीक है, अभी के लिए हम चार्ट पे जाएंगे इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग टाइम में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चार्ट से, और क्या क्या चीज़ें हैं दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन। ठीक है, स्टार्ट लेंगे हम ज़ीरो से। ओके, यहाँ से हमने पुल बैक लिया ऊपर की तरफ। ओके, यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट की। आप सबको याद होगा कि मैंने कहा था 50% टेक प्रॉफिट पे मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दूंगा, राइट। उसके बाद मैंने कहा था कि 23,900 23,800 के अराउंड आई विल बी टेकिंग सम प्रॉफिट्स हेयर। ये जो आपको गोल सर्कल नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। द रेस्ट विल स्टे फॉर द टारगेट टू। छोटी सी अमाउंट है, ठीक है, ज्यादातर अमाउंट फ्रॉम ट्रेड्स। क्यों? क्योंकि आई विल बी ट्रेडिंग द प्रोबेबिलिटी, और अगर मुझे एक स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती मार्केट में, आई डैम केयर, मुझे डेफिनेटली लॉस ही होना है ना अल्टीमेटली उस चीज़ का, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, तो मैं सेफ प्ले करूंगा मार्केट में, मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने जो प्लान्स किए थे मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आप सबसे। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो लो है, आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू कम डाउन ऑन 4 आवर चार्ट। इफ़ यू सी यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, 4 आवर के चार्ट पे मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है रिसेंटली। टीम का जो लाइव था, हम लाइक डिस्कॉर्ड प्रीमियम में जो लाइव था, आप सबको याद होगा हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, बिलाल ने आप सबसे ये प्रोबेबिलिटी शेयर की थी। लेकिन यहाँ पे मेरी एक स्कैल्प होगी और नीचे मेन जो मेरा लॉन्ग होगा ना वो यहाँ से इस रीजन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइसेस, क्योंकि मल्टीपल रीजंस बन रहे हैं उसके। ठीक है, तो अभी के लिए यही है। अगर ये एग्जीक्यूट होती है, ये ट्रेड मेरी स्विंग है छोटी सी, ठीक है, अगर एग्जीक्यूट होती है ये हाइज मेरे टारगेट्स होंगे, तो मैं टारगेट रखूंगा अपने ट्रेड के लिए। और उसके बाद डाउन साइड मूव, रेंज लो को जैसे ही टेस्ट करेगा प्राइसेस टू द अपसाइड। और बिगर पिक्चर पे अल्टीमेटली वो एक, अगर हम देखें तो एक हार्मोनिक ही है। ठीक है, तो ये मेरे प्लान्स हैं अभी के लिए। बिटकॉइन पे फ्रेश चार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको ताकि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएं। एक्सबीटी बिटकॉइन यूएस डॉलर इंडेक्स विल यूज। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, बहुत मैसी हो रहा है। आज हमारे फिबोनाची का लेक्चर था बैच 5 में, प्रोसीड करते हैं। अच्छा, मैंने इसमें फीचर कोई नहीं देखा, काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें मीट में ऐसा कोई फीचर है कि मैं आप सब में से किसी को होस्ट कर दूं ताकि आप लोग अप्रूव कर सको जो रिक्वेस्ट आती है ना, जितनी भी सेशन ज्वाइन करने। अगर कोई है तो मुझे इनबॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग।
चलें प्रोसीड करते हैं अगर कोई ऐसा फीचर है तो। अब करंट चार्ट्स पे आते हैं, वीकली चार्ट ओपन करते हैं, अपकमिंग वीक के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आप सबको जैसे कि पता है हमने रिसेंटली 200 ईएमए से एक स्ट्रांग रिजेक्शन ली है और वो कॉन्टिन्यूस लाइक एक डाउन साइड मूव आई है जो कि आई वुड से एक डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वहां पे हमने गोल्डन क्रॉस की है, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है ये चीज़, लेकिन आप सबको पता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हायर टाइम फ्रेम्स डोमिनेंट होते हैं, सुप्रीम होते हैं, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम्स मैटर करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रहा है। एक ये रिजेक्शन, ठीक है। उसके अलावा हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखते हुए जिस तरह से ये रेंज बिल्ड हो रही है, ठीक है। हिस्टोरिकली मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन प्रीवियस अगर हम चार्ट्स पे जाएं ना तो प्रीवियस चार्ट्स में भी हमने हमेशा लोअर लेवल को टेस्ट किया है बिफोर गोइंग अप, ठीक है। ये वीकली का चार्ट है। अगर हम लाइक बिल्कुल थोड़ा सा या फिर BLX वुड बी अ बेटर ऑप्शन, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम प्रीवियस चार्ट्स को देखते हैं ना थोड़ा सा, तो हमेशा से चार्ट ने जो है वो हिस्ट्री रिपीट की है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। इसको मैं पहले बता चुका हूँ तो ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा इसमें। मल्टीपल टाइम्स चार्ट्स ने हिस्ट्री को रिपीट किया है और उन लेवल्स को टेस्ट किया है जो कि हिस्टोरिकली लाइक पॉसिबल रीटेस्ट हो सकते थे की एस आर का यहाँ से मेरा क्या मतलब है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ से टेस्ट हुई है, प्राइस आई, ठीक है। रेंज, रिलीफ, बॉटम, रिलीफ, इस तरह से। तो नीचे जब तक प्राइस ने कंप्लीट प्रीवियस लोज सारे स्वीप नहीं कर दिए थे, प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं गई। अगेन उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, 2019 में यहाँ पे देखें, ट्वेंटी नाइनटीन में उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे आप देखें, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की एसआर की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखें प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। लॉन्ग्स जो रिटेल है, रिटेल फोमो आया, प्राइसेस उन्होंने समझा कि बस अब तो बुल रन आ रहा है, लॉन्ग किया। स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, लिक्विडेशंस कहाँ पे होती हैं, इन लोज के नीचे होती हैं। और ये लिक्विडेशंस का कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा होता हूँ ना कि करीब होती हैं लिक्विडेशंस, इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जरा आप, यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। ये कैलकुलेटर है, टीम ने भी शेयर किया था आप सबसे। अब देखिए मिसाल के तौर पे जो मैं चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ फोकस के साथ देखना है आपने, ठीक है। मेरा अकाउंट साइज लेट से है $100, ओके। मैंने लेवरेज ले ली है मिसाल के तौर पे, थोड़ी अपने अकाउंट साइज मेरा 1000 कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और लेवरेज मैंने ले ली है थोड़ी सी हाई, तो मेरी जो लेवरेज है ना इन लोस के करीब आ गई है, देखें 21x की लेवरेज इस अकाउंट साइज पे मैं ले रहा हूँ, तो मेरी जो लिक्विडेशन है वो करीब आती जाएगी जितनी मैं लेवरेज बढ़ाता जाऊंगा। तो ये चार्ट शेयर करने का मकसद ये था, ये समझाने का मकसद ये था मेन, कि आप सबको बताया जाए कि जो लेवरेज होती है ना, जब हम हाई लेवरेज लेते हैं विद लो पोर्टफोलियो तो हमारी लिक्विडेशंस करीब आ जाती हैं। तो ये बहुत आसान होता है वेल्स के लिए, मार्केट मेकर के लिए, टू स्वीप दीज लॉस, ठीक है। डेफिनेटली बिलियंस में जो वॉल्यूम है वो इंजेक्ट होगा तभी तो लॉस स्वीप होंगे ना, ऐसे तो नहीं होंगे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझना है। अगेन अभी फिर से प्राइस तो पंप कर रही है, मुझे तो चाहिए कि मैं यहाँ पे फोमो करूं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे करंटली मार्केट डाउन साइड मूव ले रही है और एक्सपेक्टेशंस मेरी ये हैं कि
बिगर पिक्चर पे स्टिल हमें एक लो बनाना चाहिए, ठीक है। इट कैन बी दिस मिड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये मिड हो सकता है, यहाँ से हम एक अच्छी खासी रैली ले सकते हैं 30K तक, ठीक है। और या फिर एक लोअर लो बने जो कि $12,000 तक मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल हो सकता है, उस टाइम के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। हम फोमो में नहीं आएंगे, मैं पर्सनली यहाँ पे कोई बाइंग नहीं कर रहा। जो बाइंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने की थी ऑन 15,500 के एरियाज में, 700 के एरियाज में जो हमने बाइंग्स की थी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर इन प्रॉफिट्स राइट नाउ। और वी कैन टेक सम प्रॉफिट्स ऑन हाई कैप, जितने भी ऑल्ट्स हैं ना उसमें हम टेक प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो होपफुली बिटकॉइन का हायर टाइम फ्रेम मैक्रो आपको समझ आ गया होगा। आई विल बी डिस्कसिंग दिस ऑन डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है मुझे? डेली चार्ट पे सबसे पहले तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि एक रिसेंट हमें हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए नज़र आई थी ना, एक नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन हमने ब्रेक होते हुए देखी ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। फॉलिंग वेज भी है, उसके टारगेट्स भी कंप्लीट हो गए, दिस एंड दैट सब, लाइक रिटेलर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी हो गए। उसके बाद हमने रिजेक्शन लेना स्टार्ट की। सो यहाँ पे शॉर्ट्स ओपन हो गई, ठीक है। शॉर्ट्स कहाँ से ओपन हुई थी आपको पता है? शॉर्ट्स यहाँ से ओपन हुई थी इस लो के ब्रेक होने के बाद। ब्रेकडाउन की आवाज़ आ रही थी, न्यू बॉटम, ठीक है। अच्छा, तो हुआ क्या? स्टॉप लॉसेस, लिक्विडेशन, जैसे मैंने अभी समझाया लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी होती हैं, साइकी समझा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडेशन और स्टॉप लॉसेस, हाई बना, स्वीप। अब ये करेक्शन, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो बना के मार्केट ने पुल बैक करके, उनकी जो रिटेलर की साइकोलॉजी है ना वो ऐसी बना दी है कि नहीं ये तो जस्ट एक पुल बैक है, प्राइस ऊपर जाएगी। नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए तो ये लोग खेलते हैं, मार्केट मेकर बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि आप इस टाइम क्या सोच रहे हो, ठीक है। अच्छा, सो ये हायर टाइम फ्रेम पे थॉट्स हैं, प्लान्स मैंने आपको बता दिए ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। ऑन 4 आवर या फिर आर्ली अगर हम देख लें तो ये अभी इस वीक का मेरा प्लान था। लेट्स सी, मंडे तक का वेट करेंगे, मंडे तक की मेरी जो रेंजेस थी, जो प्लान्स थे वो यही थे, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे, यूएस बाइनेंस यूएस के चार्ट पे आएंगे, नॉट दिस वन, ये वाला, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक ट्रेड तो चल रही है, आप सबको याद भी होगी। अब इसके नीचे अगर हम बात करें ना तो ये लो नहीं है, रेंज लो। अपकमिंग वीक में मैं इस लो को टारगेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इस चार्ट पे। अगर इन एनालिसिस की बात की जाए ना तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी फिलहाल वेट करते हैं चीज़ों का, नो फोमो, ठीक है। इथीरियम को देख लेते हैं। इथीरियम पे तो हमारी ट्रेड चल रही थी, लेकिन आई थिंक रिसेंट एनालिसिस के वक्त मैंने सारी जो ड्राइंग्स थी वो हटा दी थी, या ठीक है। कोरिलेशंस देख लेते हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। आप सबको याद होगा मैंने आप सबसे ये एक चार्ट शेयर किया था, ठीक है, यूएसडीटी डोमिनेंस का ऑन आर्ली चार्ट, आई थिंक, या ठीक है, कि यहाँ पे आई विल बी प्लानिंग अ शॉर्ट फ्रॉम हेयर दीज रीजन्स। तो अभी पंप तो नहीं हुआ उस तरह से। अगर ये पंप हो जाता है ना तो इसकी साइकी के किस चीज़ के साथ मैच करिए आपको पता है? अगर ये यहाँ से पंप होता है और रिजेक्शन लेता है तो ये जो पंप है ना, इट विल काज दिस एंट्री। ये जो हमारा ट्रेड प्लान है, यूएसडीटी डोमिनेंस पंप करेगा, यहाँ पे ब्लीड होगी मार्केट, यहाँ से जैसे ही हमारा जो है एंट्री फिल होगी, ट्रिगर होगी, यहाँ से अगर मार्केट स्टेबल रहती है, कोई और न्यूज़ नहीं आती, सो इट विल बी हैविंग अ शॉर्ट। तो डेफिनेटली दिस चार्ट विल गो डाउन एंड बिटकॉइन विल पंप फ्रॉम देयर। ये हमारे प्लान्स हैं। इथीरियम के लिए सेम उसी तरह से मैं एग्जीक्यूट करूंगा, बिटकॉइन इथीरियम बस, दैट्स इनफ फॉर नाउ, ठीक है। अच्छा, स्विंग्स की अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्विंग्स की। तो फिर मैं इंट्राडे बिटकॉइन पे बता देता हूँ, एनालिसिस जो भी है ना मेरा उस पर मैं शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। बीएनबी स्विंग चल रही है स्टिल, ठीक है। यू कैन टेक सम प्रॉफिट्स, अगर आपने मेरे साथ बाय किया हुआ है फ्रॉम दीज लोज तो थोड़ा टेक प्रॉफिट कर लें। और इन मिनिमम प्रॉफिट्स राइट नाउ एक्सआरपी की जो स्विंग है, उसके अलावा एडीए की बात करें तो वो तो होल्ड है, ठीक है। इस पे कोई लॉन्ग पोजीशन टूल या इस तरह से कुछ नहीं। डॉट
अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रॉफिट राइट नाउ। और अगर हम यहाँ से भी आई एम होल्डिंग पर्सनली, ठीक है, इसका मेरा थोड़ा सा हाई होगा, रिटर्न मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा और उसको मैं होल्ड करने के लिए रेडी हूँ। पोर्टफोलियो का छोटा सा एक हिस्सा। मैटिक, आई विल बी होल्डिंग दिस वन टिल 1.92 डॉलर्स, ठीक है, वहाँ पे मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा। ये मेरा पर्सनल प्लान है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग पावर क्या है। एल टी सी, आई विल बी होल्डिंग दिस वन टिल हॉल्विंग, कुछ अमाउंट और कुछ अमाउंट मैं ट्रेड करता रहूँगा, लेवल टू लेवल टेक प्रॉफिट करता रहूँगा। तो अगर इन केस मुझे कहीं इन्वेलिडेट होना पड़ता है तो मुझे लॉस नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है। मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, इंशाल्लाह मैं आंसर करता हूँ आपको। अच्छा, सोलाना, सोलाना की बात की जाए तो सोलाना पे जो है वेल सोलाना पे अभी स्टिल आप सबको पता है, ये स्विंग मैंने शेयर की थी, स्विंग नहीं है, पोजिशनल है, कैपिटल का 3 to 4%, नॉट मोर देन दैट, बस ये भी होल्डिंग है, ठीक है। स्टिल ए एक्सेस की बात करें तो ए एक्सेस आप सबको पता है, मैं इसको होल्ड तो रखूंगा लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। और गेमिंग टोकन है तो इसके साथ एसएलपी भी बाय करके बुल रन के लिए रख सकते हैं, मिनिमम अमाउंट $150 का रख के छोड़ दें, देर आर चांसेस दैट इट विल पे ऑफ। लिंक, आप सबको याद होगा रिसेंट ऑल टाइम हाई, मैंने ये जो ऑल टाइम हाई है इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ होल्डिंग, ठीक है। मैं टॉप 20 में रहूँगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। सो ये कुछ प्लान्स हैं, ये मैंने आपसे सबसे ट्रेड शेयर कर दी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी कॉइन्स की तो फ़िलहाल के लिए ईटीसी, आप सबको याद होगा ये प्लान, ये हमने जो ट्रेड किया था, ये पूरा एरिया हमने ट्रेड किया था 2022 में, अराउंड अबाउट 266% हमने बुक किया था इस पे। उसके बाद टेक प्रॉफिट, ख़त्म बात, ठीक है। सो ये थॉट्स हैं अभी के लिए। चलें अब आते हैं बिटकॉइन, बीटीसी, यूएसडीटी, कुकॉइन। इंटरनल चार्ट्स पे आते हैं थोड़ा सा। मैं कुकॉइन पे ट्रेड नहीं करता, ठीक है, मैं कभी कभार चार्ट्स यूज़ कर लिया करता हूँ। सो जैसे कि एक ट्रेड थी, फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद इनवेलिडेट हो गई, मतलब स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो गए। अच्छा, अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, वेट, इसको ज़रा देख लें, इंट्राडे ज़रा देख लेते हैं ना बिटकॉइन का, फिर मैं आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ इंशाल्लाह, और होपफुली वॉइस मेरी क्लियर होगी। चलें प्रोसीड करते हैं। बाय द वे इंटरनली अगर हम देखें ना, एक स्कैल्प बन रही है इसमें, बिटकॉइन में स्कैल्प बन रही है, छोटी सी ट्रेड बन रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। गोल्डन पॉकेट इज कोरिलेटिंग विथ ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन रीटेस्ट, ठीक है। दो कन्फ्लुएंसेस ये हो गए। इंटरनली अगर हम देखें, मार्केट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बीओएस, ओके। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद जो है डाउन साइड मूव अगर आती है, आई विल बी इंटरेस्टेड ट्रेड दिस वन। ये एक अच्छी प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है मार्केट में इंटरनली, और इसको मैं एक ही बार करूँगा, क्यों? उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कन्फ्लुएंस क्या बन रहा है, दैट इज लिक्विडिटी, ओके। और एक्सपेक्ट करूँगा प्राइसेस से कि थोड़ी सी प्राइसेस नीचे की तरफ आए, हमारी एंट्री फिल करें, स्टॉप लॉसेस बिलो 886, ठीक है। पुल बैक ले चुकी है यहाँ से, कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री लेंगे, थोड़ा सा नो दिस वन बिलो 886, ठीक है। और ठीक है, इन लोस के नीचे स्टॉप लॉस रखना सेफ होगा, और 886 के 50% पे स्टॉप लॉस में रखूंगा। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ से वो हो जाएगा। अगर मेरी ट्रेड इनवेलिडेट होती है ना, रिमेंबर वन थिंग,
दैट वी आर गना रिक्लेम दिस लो, ठीक है, जो कि 1.886 बन रहा है, मतलब डबल पीआरसी रीजन। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अभी के लिए प्राइसेस को इतना ही, ठीक है, डाउन साइड आए और मेरी एंट्री फिल करे। एंट्री फिल कैसे होगी, एंट्री पे एग्जीक्यूट किस तरह से मैं करूंगा, एग्जीक्यूशन पे मैं आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज मैं देखूंगा यहाँ पे। ठीक है, आई एम रेडी टू हैव अ बाय हियर, ठीक है। ये 50 मूविंग एवरेज पे अगर प्राइस आती है तो अच्छी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो ये अभी के लिए मेरा एक छोटा सा ट्रेड प्लान है, आप देख सकते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। एक लास्ट कंफर्मेशन हम ले लेते हैं, दैट विल बी यूएसडीटी डोमिनेंस डेफिनेटली। और यूएसडीटी डोमिनेंस ने डाउन साइड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के लिए ऑलरेडी मूव्स तो स्टार्ट कर लिए हैं, तो रिक्लेम करेगा अभी। यस, कैंडल अंदर वापस रिक्लेम कर गई है। थोड़ा सा ना ये यहाँ तक आए, इन रीजन्स तक राउंड अबाउट, यस, ये की एस आर है, यहाँ तक आए, ठीक है। वहाँ पे बिटकॉइन ब्लीड करे, हमारी एंट्री फिल हो एंड देन एग्जीक्यूट। तो या अभी के लिए यही प्लान्स हैं मेरे, ठीक है। ऑन 5 मिनट KuCoin चार्ट, BTC USDT KuCoin 5 मिनट, ठीक है। ये छोटा सा जो रिलीफ आ रहा है ना, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसने नीचे आना है। और अगर एंट्री फिल करता है सो गुड इनफ, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चंस पे भी आता हूँ इसके बाद। अब चलते हैं इथीरियम के चार्ट पे। इथीरियम पे अगर कोई ट्रेड बन रही हुई सो डेफिनेटली उसको भी हम लेंगे, बाय करेंगे। इथीरियम पे अपसाइड लिक्विडिटी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे थोड़ा सा। अनस्टेबल प्राइस एक्शन है, इथीरियम पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। चलें अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। गोल्ड, गोल्ड का मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। चलते हैं लाइव चार्ट पे। XAU USD, ओके। ओंडा एक्सचेंज, इसका तो एनालिसिस इतना स्टेबल नहीं है, पहले पढ़े हुए चार्ट्स। अच्छा, तो गोल्ड का जो है, रात को आई थिंक फहद आपने ही पूछा था प्रीमियम में, ये मैंने आपको एक ट्रेड प्लान दे दिया था, इस तरह से मैं इसको ट्रेड करूंगा। इसने कहाँ तक मूव ली थी डाउन साइड, 50% टेक प्रॉफिट तो आपको कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये इसका 50% रीजन ही आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली। यस, 50% टेक प्रॉफिट यहाँ पे कर लेना चाहिए था आपको, देखें, ठीक है। तो होपफुली कर लिया होगा। अभी स्टिल होल्ड करें इस ट्रेड को, अगर आपने टेक प्रॉफिट कर भी लिया, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ दें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ठीक है। और अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात करें इसकी, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको ऑन हायर टाइम फ्रेम्स ऑल्सो। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो आप सबको याद होगा मैंने एक ट्रेड प्लान शेयर किया था आप सबसे, ठीक है। तो वो स्टिल वैलिड है, अभी वेट करें उसका। गोल्डन पॉकेट पे मैं बाय करूंगा, बस इट्स दैट सिंपल। मैंने आपसे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था जिस भाई ने क्वेश्चन किया ना गोल्ड के हवाले से, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे सेम प्लान्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टफ मैं ऐड नहीं करूंगा। इंटरनली देख लेते हैं इंट्राडे में अगर कुछ बन रहा है प्लान वगैरह, कोई ट्रेड बन रही है तो वो देख लेते हैं थोड़ी सी। एक छोटा सा कन्फिडेंस है डाउन साइड मूव आने का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, और ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। फ्रेश है मतलब फिल होके सडन मूव लेगा टू द डाउन साइड। तो ये कोरिलेट किस चीज के साथ कर रहा है, ये कोरिलेट कर रहा है यहाँ पे
हार्मोनिक के साथ, ठीक है। ये जो हार्मोनिक है ना छोटा सा, ये 886 मैं तकरीबन एक्सपेक्ट करूंगा डाउन साइड मूव आए, तो एक शॉर्ट की पोजीशन सी से आपको ट्रेड करना चाहिए था यहाँ से ना। मैंने पहले भी बताया हुआ है सबको कि सी टू डी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इस तरह से। इस ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ पे एक लॉन्ग बनती थी बहुत अच्छी, अगर आप इसको करते, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्लान होता, हेल्दी प्लान होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, फिर बाकी भी इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आप सबके। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे बेरिश शार्क बन रहा है, मैं देखता हूँ आपका ये XBT। ओके, 1 आवर, यस 1 आवर टाइम फ्रेम पे मोस्ट प्रोबेबली एक बेरिश शार्क बन तो रहा है। इंटरनली यहाँ पे अगर हम देखें तो नो, यहाँ से तो नहीं बन रहा। बिगर पिक्चर पे ये अगर देखें तो ये बैट है, ठीक है। क्योंकि अगर शार्क होता तो शार्क को यहाँ से वैलिड होना चाहिए था, चूंकि इसकी बी लेग जो है वो उस तरह से नहीं हमारे कोऑपरेशन नहीं कर रही, तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर लॉजिक के साथ लेके चलें तो लॉजिक के साथ रेंज, ये जो रेंज बिल्ड हो रही है तो रेंज हाई तक हम जा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और इफ़ यू वांट टू कीप इट सुपर सिंपल, लेट्स ड्रॉ दिस वन इस तरह से, ठीक है। तो हाँ कह सकते हैं कि शॉक बन रहा है इसमें, स्पेशली 30 मिनट पे थोड़ा सा एक्सपेंड करके अगर हम देखें। सो ठीक है, वैलिड कह सकते हैं इसको। विक्स थोड़ी सी एक्सीड की है लेकिन कीप इट सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेरी पे मैं आता हूँ। एसीए, एसीए में देख लेता हूँ। नए नए नाम सुन रहा हूँ आप सबसे, पता नहीं आप लोग क्यों ट्रेड करते हो ऐसे कॉइन्स को। अच्छा, सो प्रोसीड करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, इसको वेल्स फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे हैं आप, इसमें ट्रेड तो ले सकते हो लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पे उस तरह से वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि फेक मनी है ना, फेक मनी इन द सेंस मैनिपुलेटिव मनी है। देर इंजेक्टिंग, बट वो एक ही बंदे के हाथ में है। लाइक 10% बायर जो हैं वो रिटेलर्स हैं, इवन लेस देन दैट, और 90% जो है वो फेल की अमाउंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो इसमें ट्रेड करना तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ट्रेड ओपन की हुई है इसमें तो थोड़ा सा इसको हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। और काइंडली अगर कुछ मेंशन करें ना आप, तो एक चीज़ मेंशन कर दिया करें साथ में कि लाइक आपकी होल्डिंग है, स्विंग ट्रेड है, क्या है, ताकि आपको उसी तरह से मैं ओपिनियन दे सकूँ ना, ठीक है। अच्छा, तो ये करंटली एक अक्यूमुलेशन में है, काफ़ी हेल्दी है टू बी ऑनेस्ट। कभी भी ये कॉन्ट्रैक्शन से निकल के ना एक मैनिपुलेशन कर सकता है इस तरह, ये लो स्वीप करके एक्सपेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट पे आते हैं हम, गाला को देख लेते हैं। श्योर, यस, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आप सबके, ठीक है। मैं ज़रा ये चैट के क्वेश्चन क्लियर कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा, गाला के हवाले से आप सबको याद होगा, मैंने आपको सबको ट्रेड प्लान दिया हुआ है ना, स्विंग ट्रेड प्लान मैंने दिया हुआ है। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हो कि देख लें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। नो वॉल्यूम, उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है लोग इसको ट्रेड करने में, गाला को अभी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये फॉलिंग वेज थोड़ा सा और यहाँ से लाइक सप्रेस होता है ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लिक्विडेशंस हैं शॉर्टर्स की, जो कि ऊपर की तरफ पड़ी हुई हैं इन रीजन्स में देखें।
मैं तो चार्ट पैटर्न्स को देखूंगा लेकिन स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस भी देखूंगा साथ साथ। तो पॉसिबल है अगर ब्रेकआउट हो जाता है और बिटकॉइन बुलिश रहता है इसके साथ तो ठीक है, यू कैन से दैट एक स्विंग। ओके, गाला को कर सकते हैं आप ट्रेड यहाँ से ना, अगर ब्रेकआउट करके ना सपोर्ट लेता है, मूविंग एवरेजेस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, नॉट बैड। इंट्राडे पे देखें तो इंट्राडे पे प्राइस लोअर रेंज पे है, यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। एक बैट भी बना है जो कि पंप कर रहा है, और ये बैट जो है यहाँ तक जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, इस रेजिस्टेंस तक। मिस हो गई है एंट्री, यहाँ से बनती थी एक छोटी सी लॉन्ग, यहाँ से बनती थी यहाँ तक, स्टॉप लॉस भी लो थी स्लो एक्स के नीचे। ठीक है, तो अभी फिलहाल गाला को मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर ना इंट्राडे पे ना हायर टाइम फ्रेम पे। आई वेट फॉर द कंफर्मेशन। ठीक है, और स्विंग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है आप सबसे। ठीक है, गुड, माशाल्लाह। चलो आपने टेक प्रॉफिट कर लिया, आई एम हैप्पी फॉर यू, ऑलवेज टेक प्रॉफिट्स। ठीक है, गोल्ड पे मैंने थोड़ा सा गोल्ड पे एक्सप्लेन भी कर दिया है आप सबको, अगर आपको क्लियर हो गया हो होपफुली। ठीक है, मज़ीद इंशाल्लाह मैं आप सबको बताता हूँ बाकी चीज़ें। चलें, ठीक है, कीप लर्निंग कीप लर्निंग, अल्लाह आपको कामयाब करे। नेक्स्ट, अच्छा, चलें गोल्ड को थोड़ा सा ना हायर टाइम फ्रेम पे मैं आपको सेंटिमेंट बता देता हूँ विद DXY डॉलर। ठीक है, सो XAU USD ओआंडा डेली, लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एंड ऑल स्टफ, जितनी भी इंडिकेटर्स हैं सब चीज़ें हटा दी। ठीक है, देख लेते हैं चार्ट, ठीक है, वैलिड है। अच्छा, तो हायर टाइम फ्रेम पे अगर गोल्ड को देखें ना, तो गोल्ड इज राइट नाउ मेकिंग अ हायर लो डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेकिन उसी लिहाज से अगर हम बिगर पिक्चर पे देखते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर शेडी लग रहा है। क्यों? बिगर पिक्चर पे वी आर बेरिश। ठीक है, कैसे? लोअर लो, इट इज जस्ट अ लोअर हाई जो ऊपर की तरफ बना है। ठीक है, लोअर हाई एंड अ लोअर लो वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, ये नहीं कि वी आर श्योर कि डाउन साइड मूव आएगी। अब इसके साथ थोड़ा सा DXY को देखते हैं, DXY। ठीक है, DXY मैंने ओपन किया, तो DXY ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सबको याद होगा ये काफ़ी लैग भी कर रहा होगा, ये तकरीबन अक्टूबर 2022 या उससे भी पहले के एनालिसिस, ये मंथली चार्ट पे मैंने एक हार्मोनिक ड्रॉ किया था। इसके बाद DXY नीचे आया, अभी गोल्ड काफ़ी पंप किया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है अच्छा प्रॉफिट बनाया गोल्ड की स्विंग से। अच्छा, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा मजीद पंप करें, ये देखिए पहले भी मैंने बताया हुआ है, मजीद थोड़ा पंप करें, ये लोअर हाई कंप्लीट करें इंटरनली। उसके साथ गोल्ड क्या करे, गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे इंटरनली एक हायर लो कंप्लीट करे। वो हायर लो कहाँ तक होगा? वो हायर लो होगा राउंड अबाउट इन रीजन्स तक। ठीक है, यहाँ से एक छोटी सी लॉन्ग बनती है। वो लॉन्ग की जो मेन कन्फ्लुएंस है वो ये भी है कि यहाँ पे एक बेरिश शार्क भी था इस रीजन से, मोस्ट प्रोबेबली नॉट फ्रॉम देयर। ठीक है, यहाँ पे एक बेरिश शार्क भी था, सो मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड मूव आ सकती है और उसको हम फिर ट्रेड कर सकते हैं टू द अपसाइड। तो ये मेरी थॉट्स हैं। ठीक है, गोल्ड पे सेंटिमेंट करंटली यही है, अभी चांसेस हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ऊपर जाने के, अभी नहीं, फिलहाल नहीं। अच्छा, डॉलर को भी देख लिया। ठीक है, मैट्रिक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने क्या ड्रॉ किया है? बैट वैलिड है कि नहीं? ओके, यस, मैट्रिक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैट वैलिड है, 100% वैलिड है। चलें, ठीक है, ये भी वैलिड है। अच्छा, मैं आपके बाकी क्वेरीज पे आता हूँ।
ठीक है, प्रोसीड करते हैं सेशन को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का कोई हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, हम अवेलेबल। यस, ठीक है, लेकिन एंट्री मिस होगी, अभी ट्रेड ना करें, ठीक है। एलटीसी, एलटीसी की ट्रेड तो मैंने बता दी थी, लेकिन अगर आप शायद 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, लोअर रेंज पे है, रिलीफ आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ईटीसी को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसका, देखते हैं ये पुल बैक लेता है कि नहीं यहाँ से, अगर नीचे आता है, ठीक है। मजीद क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है। एलटीसी को बाय कर सकते हैं, देखिए अगर आप होल्डिंग कर सकते हो ना तो एलटीसी इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। क्यों? कि होल्डिंग आ रही है और मैं इसको $200 पे देख रहा हूँ, ठीक है। वो 1x वाले माइंडसेट के साथ आपने इन्वेस्ट नहीं करना कि हाँ इसका 100%, उल्टा भी हो सकता है, $50 पे भी जा सकता है 100 से, ठीक है, 100 से 200 जा सकता है। तो आपने उल्टा भी सोचना है उसका, गुड्स एंड बैड्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। लिट यूएसडी ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम देख लूंगा इंशाल्लाह मैं इसको, या इंशाल्लाह से रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, यस अवेलेबल होगी इंशाल्लाह से मेरे यूट्यूब पे ही। बाकी सेशंस जैसे ही मैं करता हूँ ना, आज हमारे प्रीमियम का एजुकेशनल सेशन था, और बाकी जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ सब चीज़ें, तो विद इन हाफ एन आवर और सो इंशाल्लाह ये मैं अवेलेबल कर दूंगा आफ्टर एंडिंग दिस वन। अच्छा, तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि बाद में कम्युनिटी जो है वो फिर मैसेज कर रही हो कि सर आपने बताया नहीं था, अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ही थी। डिस्कॉर्ड के हवाले से छोटी सी अनाउंसमेंट है, हमारी डेडलाइन है 5th, ठीक है, आज 3 है, 3 मार्च है। हम इंशाल्लाह फॉरेक्स भी ऐड कर रहे हैं, और प्रीमियम के हवाले से 5th तक हमारी डेडलाइन है, ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, ठीक है। और जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जितनी भी, ठीक है, उनके लिए मैंने एक ऑफर रखी थी, अगर आप सबको याद हो, हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम चैनल में मैंने बताया था कि आई विल बी चार्जिंग $15 फॉर फर्स्ट 50 मेंबर्स पर मंथ, $15 फॉर फर्स्ट 50 मेंबर्स, ठीक है। और ईयरली मैंने 175 से 150 पे आपके लिए, ये आप सबको मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में आपको कोई इशू हो, ठीक है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना ज़्यादा फी, वो अभी से आ जाएं, एंटर हो जाएं, बाद में रूल इज़ रूल। तो मैं इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कम्युनिटी फैसिलिटेट ना हो, ठीक है। आप सबको फैसिलिटेट करने के लिए ही मैंने ये ऑफर रखी है फर्स्ट 50 मेंबर्स के लिए। तो ये जल्द फिल हो जाएगा, तो फिर उस तरह से, और ये लाइफ टाइम आपके लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो ये बात शेयर करने का मकसद ये है दोबारा दोबारा, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस चीज़ को रिग्रेट करो, ठीक है। छोटी सी अनाउंसमेंट थी, और इंशाल्लाह फॉरेक्स भी ऐड कर रहे हैं, और अपकमिंग टाइम में हमारा इरादा है, ये प्रीमियम सेक्शन है, मैं शेयर कर देता हूँ आप सबसे। और इस वीकेंड पे हमारा एक सेशन भी होगा पब्लिक के, हमने क्या क्या कवर किया है प्रीमियम में, लाइक इस मंथ हमने क्या क्या, कितनी ट्रेड्स ली, क्या चीज़ें ट्रेड की हमने, और उसमें हमने क्या क्या प्रोग्रेस की, गुड्स एंड बैड्स क्या थे ओवरऑल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल्स, सीवीडी चार्ट्स एंड ऑल। और मुझे पता है फ्री में उस तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा ना इसमें, और आप सबकी रिक्वेस्ट भी थी सर कि एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे आप सिग्नल्स प्रोवाइड करें हमें, तो सिग्नल्स तो हमने नहीं रखिए, देखें आपसे चार्ट शेयर किए जा रहे हैं प्रॉपर। आपको जो है, मैं पर्सनली फ्यूचर नहीं करता, लेकिन टीम में करते हैं लोग, तो मुके विद दैट, ठीक है, नथिंग पर्सनल। तो यहाँ पे आप सबसे प्रोबेबिलिटी शेयर की जाती है, और ये जो लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, प्रॉपर लेवल्स आपको बता के आपको कह दिया जाता है कि अगर आप ट्रेड करना चाहें तो इस प्रोबेबिलिटी को ट्रेड कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, दे आर 1:5, 1:6, 1:7,
तो इस तरह से होती हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, ताकि ये ना हो कि आप लोग फैसिलिटेट ना हो सको उस तरह से, जो हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, आइदर दे आर इन व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी हैं, ठीक है। यस जैन, यू कैन टॉक, फिर हम प्रोसीड करते हैं। जी सर। सर मैंने ये पूछना था कि अभी एक मिसाल है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, उस पर एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, इंटरनली अगर बुलिश हो तो उसमें जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होते हैं, वो बेरिश भी बन रहे होते हैं, यानी कि ऊपर भी बन रहे होते हैं, तो हमने उसको ओनली जो बुलिश एफवीजी है, सॉरी फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक है, उसको देखना है, या फिर हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में जा रही है, तो हमने फोकस देना है जो एफवीजी यानी कि डाउन साइड पे है उस पे, यानी इसके बारे में थोड़ा सा मुझे चाहिए था आइडिया। हम्म, यानी कि 15 मिनट का चार्ट लिया, उसमें मार्केट बुलिश है, तो हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अच्छा देखिए, अगर मार्केट ऑलरेडी बुलिश है और अप ट्रेंड में है ना, तो इसका मतलब है कि वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स फिल करके ऊपर जा चुकी है, राइट। ठीक है, पहली बात। और नया बना के फिर ऊपर जाएगी। हाँ, तो नया अगर बनाएगी तो वो रिट्रेस तो करेगी ना डाउन साइड मूव। जो अप बनाओ वो बेरिश, उसको उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं देगी। हाँ, ठीक है। तो डाउन साइड मूव जो है, डाउन साइड मूव, देखें आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर डाउन साइड मूव आती है, ठीक है, बिटकॉइन में किसी भी चार्ट पे डाउन साइड मूव आती है, लेट से, ठीक है, तो उसके कोई ना कोई रीजंस तो होते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एफईजीज की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आप सबके, ठीक है। एफईजी की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक एफईजी होता है जो कि मिड में बन रहा होता है, एक एफईजी होता है जो कि कुछ इस तरह से बिहेव करता है। मैं आपको दिखाता हूँ मिसाल के तौर पे, ये एक एफईजी यहाँ पे, लेट्स रिमूव देम, लेट्स से ये एक ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक एफईजी बन रहा है। अच्छा, अब ये जो एफईजी है वो इस विक से लेके इस विक, ये जो दरमियान का लेवल है, ये जो एरिया है, ये एक फेयर वैल्यू गैप होता है, अनस्टेबिलिटी इम्बैलेंस होता है, जो कि फिल होना ज़रूरी होता है। प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है, थोड़ा सा पंप करती है, डाउन साइड आती है, इसको फिल करके ऊपर जाती है। एक ये एफईजी होता है जो कि मतलब आपको फील भी नहीं होता, फिल होके पंप कर जाती है प्राइस, ठीक है। एक होता है कि वो एफवीजी जो है वो यहाँ पे अलर्ट से एक ट्रेंड है, पंप कर रहा है काफ़ी, और वो यहाँ पे आके फिल होता है, तो वो तो डिपेंड करता है ना। लेकिन हमेशा याद रखें, फर्स्ट एफवीजी आपका स्ट्रांग रहेगा। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट जो होगा वो आपका स्ट्रांग रहेगा, मतलब जो करीब होगा आपके ट्रेंड में, आइदर इट इज बुलिश और बियरिश, ठीक है, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। परफेक्ट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होते हैं इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा, और काइंडली जिन्होंने इनबॉक्सेस किए हुए हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ आप सबको, ठीक है। मैं चैट के क्वेश्चन क्लियर करके फिर माइक माइक के लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अच्छा, लिट यूएसडीटी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, कंप्लीट डाउन टर्न में है, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो समझ आएगी। रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। अच्छा, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ इसको, लेकिन थोड़ा सा देखना बनता है इसको, ठीक है। मैं आपको आंसर करूंगा इस पे। एस एफ पी हुआ है वीकली के टाइम फ्रेम पे, जिसका मतलब ये है कि ऊपर की जितनी भी लॉन्ग शॉर्ट्स थे वो लिक्विडेट हो गए हैं। अभी लोअर डाउन साइड लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है, जिसमें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी शामिल होगी यहाँ पे, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है करंटली, अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे।
तो मैं ओवरऑल थोड़ा सा आपको देख के बताता हूँ ना, ये ना हो कि मैं आपको गलत गाइड कर दूँ। बिगर पिक्चर मैटर्स अ लॉट। 4 आवर पे देखते हैं इसको। हम्म, टू डेंजरस। इसने ट्रेंड ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रांसपेरेंट बात बताऊंगा, कोई आपको तसल्ली नहीं दूंगा। इसमें एक रिलीफ आ सकता है छोटा सा, ठीक है। उस रिलीफ के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। उस रिलीफ के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। नो, नॉट वैलिड। छोटा सा रिलीफ, रिजेक्शन, डाउन साइड मूव। और जिस तरह से बिगर पिक्चर पे मैंने देखा है ना, सुप्रीम होते हैं बिगर पिक्चर, हायर टाइम फ्रेम जो है, तो ज्यादातर डाउन साइड के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी इसके फंडामेंटल्स थोड़े से देखने पड़ेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको बाय द वे बता देता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करंटली ये एक्सपेंडिंग असेंडिंग बना रहा है, इस तरह, ठीक है। एक्सपेंड कर रहा है बाहर की तरफ ये। सो एक आहिस्ता आहिस्ता डाउन साइड मूव लेने में इंटरेस्टेड है, और फिर एक अचानक से ब्रेकआउट देगा, स्मार्ट मनी को फिल करेगा यहाँ से, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को। आपको एक मौका मिल सकता है, जैसे मैंने आर्ली पे आपको बताया ना कि एक रिलीफ ऊपर की तरफ, तो आपको एक छोटा सा मौका मिल सकता है अपने, अगर आप लॉस में हो, निकलने का, ठीक है। सो या ये एक प्रोबेबिलिटी है मेरी नज़र में। यहाँ से अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे एक शार्क भी बन रहा है मोस्ट प्रोबेबली। तो ठीक है, यू कैन हैव अ लॉन्ग ऑल्सो, बट डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी ट्रेडिंग टाइप क्या है। अच्छा, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? यस, अवेलेबल होगी। देखिए प्रीमियम, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना, लाइक आपने कुछ भी नहीं सीखा हुआ, तो फिलहाल आप सारे लेक्चर्स कवर कर लें, क्योंकि प्रीमियम में हम बहुत एडवांस लेवल्स पे जा रहे हैं। वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं कर रहा जिसके बारे में, ठीक है। इंशाल्लाह वो पब्लिक भी करूँगा वो कंटेंट में आप सबके लिए। यस, सब अवेल कर सकते हैं। ये जो ऑफ़र है ये मैंने कम्युनिटी के लिए ही रखी है। जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अवेल कर लें तो अच्छी बात है। आउटसाइडर्स को हम हो सकता है 25 ऑफर करें। यस, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। यस, एड्रेस मेरा सेम होगा, आप काइंडली इनबॉक्स में कंफर्म भी कर लेना। वालेकुम अस्सलाम। यस, गो अहेड। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर चार्ट में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप बन रहा हो, तो उसके अंदर एक और ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप बन रहा हो, तो हमने लेटेस्ट को लेना होगा, फिल करना कि वेट करना होगा, या जो पहले से बना हो? मैं आपको इस पे गाइड कर देता हूँ। यस, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे कर दें आप मुझे इनबॉक्स। अच्छा, देखें, आपने एक चीज़ पूछी है, जैसे कि मैं आपको लाइव चार्ट पे, इसी चार्ट पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्मार्ट मनी इज़ एवरीवेयर, तो हमें नॉर्मल से चार्ट पे नज़र आ जाती है, ठीक है। आपने फोकस करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आर्ली चार्ट ओपन करेंगे, लेट्स रिमूव द ड्राइंग्स। और आर्ली चार्ट पे मुझे क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप अगर मुझे नज़र आता है ना, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा यहाँ पे कि लेटेस्ट और ओल्ड में क्या फ़र्क होता है। लाइक आप जिस तरह से आप पूछ रहे हो ना कि कौन सा ज़्यादा वैलिड है या कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें 10 मिनट्स का रिमाइंडर भी मिल गया। अब देखें, जैसे कि ये है, फोकस करें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ट्रेंड ट्रेंड पंप कर रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ, और एक ये फेयर वैल्यू पड़ी हुई है मार्केट में, ठीक है। बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक टग ऑफ वॉर था यहाँ पे रिजेक्शन हुई, यहाँ पे रिजेक्शन हुई, सेलर्स ने रिजेक्ट किया, यहाँ पे रिजेक्शन हुई, बायर्स ने रिजेक्ट किया टू द अपसाइड, तो दरमियान में अनस्टेबिलिटी रहेगी। विक आई, पंप किया, एक लॉन्ग बना। जो लॉन्ग करते हैं ना इसको, वो करते हैं फिर, लाइक स्मार्ट मनी को जो ट्रेड करते हैं वो इस तरह से, इसी तरह से छोटा सा हाई अपना टारगेट रखते हैं, और स्टॉप लॉस इनका पता है क्या होता है, छोटा सा कैपिटल का, बिल्कुल 1:10 1:20 की ट्रेड होती हैं इनकी, एक एक जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं।
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह खुद अपनी प्लेलिस्ट पे लॉन्च करने लगा हूँ आप सबके लिए सून, इंशाल्लाह मार्च में ही, हो सकता है सून मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दूँ उसकी। सो या ठीक है, ये लेटेस्ट जो होते हैं ना, जो रीसेंट होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैंने अवेल करना है और मैंने सेफ एंट्री लेनी है, तो फिर उनके लिए तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि XAU USD चार्ट पे हम आ जाते हैं। लेट्स रिमूव द ड्राइंग्स। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, वेट, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अब चूंकि गोल्ड है तो गोल्ड में स्मार्ट मनी काम करती है, मेच्योर एसेट है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। इट कैन बी बेरिश और बुलिश, ठीक है। लेट्स यूज 1 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। लुक एट दिस। अब ये एक चार्ट है, पुल बैक कर रहा है, ठीक है। तो पुल बैक करते हुए इसने एक लो बनाया, ठीक है। ये लो जब इसने बनाया ना, ये एक लो जब इसने बनाया, तो इसके दरमियान क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे अचानक से एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, बेरिश, बेरिश बना। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने लो तो बना लिया, लोअर लो तो बना लिया, लेकिन लोअर हाई मार्केट स्ट्रक्चर भी ठीक है, वैलिड हो गया यहाँ पे। और एफवीजी को फिल करते ही कितनी इन डेप्थ डाउन साइड मूव आई, एक डीप एक शॉर्ट हुआ, ठीक है, मार्केट शॉर्ट हुई वहां से। अब इसका मकसद क्या है, जो लेटेस्ट होते हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। जो आपके लाइक जैसे आपकी जुबान में लेटेस्ट, जैसे आपने कहा कि जो प्रीवियस है वो सही वर्क करेंगे, या फिर जो बहुत, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने, आपके पूछने का मकसद ये था कि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो मैं किसको कंसिडर करूंगा जब प्राइस इस तरह से पंप करी, तो मैं डेफिनेटली इस पहले वाले को प्रायोरिटी दूंगा, कि वो बहुत दूर है, तो पहले इस वॉल्यूम को मैं कैश कर लूं, अगर इनकेस प्राइस नीचे आती है डेफिनेटली एट दैट वन ऑल्सो, ठीक है। सो या होपफुली क्लियर हो गया होगा आपका सवाल। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सब क्लियर है, फिर हम वाइंड अप करेंगे। यस सर, बिल्कुल हाइपोथेटिकली बहुत समझ में आया। थैंक यू सर, क्लियर हो गया। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एसएमसी विल कम। बस दुआ करें, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह से। और अभी के लिए हम वाइंड अप करेंगे सून इंशाल्लाह से। एक पब्लिक लाइव हमने रखना है टू डिस्कस एवरीथिंग, कि हमने क्या क्या कवर किया है, ओवरऑल फरवरी की प्रोग्रेस क्या थी हमारी, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।